क्या आप सच में कोई भी स्किल जल्दी सीखना चाहते हैं? क्या आप बार बार कोशिश करके भी वही के वही खड़े रह जाते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं? अगर हाँ, तो आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकता है, आपकी सीखने की स्पीड बदल सकता है और शायद आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन भी बदल सकता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको सिखाता है कि कैसे सीखना है, कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करना है और कैसे किसी भी स्किल को तेजी से अपने कंट्रोल में लाना है। हम सब बचपन से यही सीखते आए हैं कि मेहनत करो, ज्यादा टाइम दो, तब जाकर सक्सेस मिलेगी। लेकिन सच ये है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सही दिशा में सही तरीके से की गई मेहनत ही आपको आगे ले जाती है। और यही बात इस ऑडियो बुक का सबसे बड़ा सीक्रेट है। यहां आप जानेंगे कि स्किल सीखना कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है, एक प्रोसेस है जिसे अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए तो कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में तेजी से ग्रो कर सकता है। आपको कभी लगा है कि आप बहुत पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं रहता, या आपने कुछ शुरू किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया, या फिर आपको समझ ही नहीं आता कि कहां से शुरू करें? तो यही प्रॉब्लम्स इस ऑडियो बुक में सॉल्व होने वाली हैं। यहां आपको सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक्स मिलेंगी, जैसे कि कैसे किसी भी स्किल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है ताकि वो आसान लगे, कैसे प्रैक्टिस करनी है ताकि हर दिन इंप्रूवमेंट दिखे, कैसे अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन करना है कि वो जल्दी सीखे और लंबे समय तक याद रखे। यहां आपको यह भी समझ आएगा कि कंफ्यूजन आपका दुश्मन नहीं है बल्कि ग्रोथ का हिस्सा है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका दिमाग स्ट्रगल करता है और वही स्ट्रगल आपको मजबूत बनाता है। लेकिन फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग इस स्टेज पर रुक जाते हैं और कुछ लोग इसी स्टेज को अपनी ताकत बना लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस ऑडियो बुक में आपको यह भी सिखाया जाएगा कि एनवायरनमेंट कितना पावरफुल होता है। आपके आसपास के लोग आपकी सोच को, आपकी एनर्जी को और आपकी ग्रोथ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अगर आप सही लोगों के बीच में हैं तो आपकी लर्निंग स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में हैं तो चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, ग्रोथ स्लो ही रहेगी। इसलिए आपको अपने आसपास के लोगों और माहौल को भी स्मार्ट तरीके से चूज करना होगा। आप यहां यह भी सीखेंगे कि सिर्फ एक स्किल में परफेक्ट बनने से ज्यादा पावरफुल है मल्टीपल स्किल्स को कंबाइन करना। जब आप अलग अलग स्किल्स को जोड़ते हैं तो आप एक यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं और यही चीज आपको भीड़ से अलग करती है। आज के टाइम में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि स्मार्ट तरीके से अपनी स्किल्स को बिल्ड करते हैं, और यही स्किल स्टैकिंग आपको यहां समझाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यह समझनी होगी कि लर्निंग एक जर्नी है। इसमें पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए सही माइंडसेट। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता, और अगर माइंडसेट वीक है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको पीछे खींच लेगी। इसलिए इस ऑडियो बुक में आपको सिर्फ टेक्निक्स नहीं बल्कि एक स्ट्रांग माइंडसेट भी मिलेगा जो आपको हर मुश्किल में आगे बढ़ने की ताकत देगा। तो अगर आप रेडी हैं अपनी लर्निंग को फास्ट करने के लिए, अपने अंदर छुपी पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए और अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने के लिए, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। ये एक ऐसी जर्नी है जहां हर चैप्टर आपको थोड़ा और बेहतर बनाएगा, थोड़ा और स्ट्रांग बनाएगा और धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देगा जो आप बनना चाहते हैं। ये हिंदी ऑडियो बुक चैनल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक फैमिली है जहां से हर लिसनर अपनी ग्रोथ की कहानी शुरू करता है। यहां से लोग गांव से, शहर से, इंडिया से और दुनिया के अलग अलग देशों से जुड़ते हैं और अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आप कहां से जुड़े हैं हमें जरूर बताइए और इस जर्नी का हिस्सा बनिए। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, और हर चैप्टर में आपको मिलेगा एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई क्लैरिटी और एक नई एनर्जी। इसलिए अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1, लर्न विद रैपिड स्किल एक्विजिशन। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हर लर्नर के दिमाग में चलता है। क्या मैं सच में जल्दी सीख सकता हूं, या ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होता है? सच यह है कि फास्ट लर्निंग कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और इस चैप्टर में आप वही स्किल सीखने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि स्किल सीखना रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड जर्नी है, और इस जर्नी के 3 स्टेजेस होते हैं: कॉग्निटिव स्टेज, एसोसिएटिव स्टेज और ऑटोनोमस स्टेज। जब आप किसी नई स्किल को शुरू करते हैं तो आप कॉग्निटिव स्टेज में होते हैं। यहां आपका दिमाग हर छोटी चीज को समझने की कोशिश करता है,
आपको कंफ्यूजन होता है, मिस्टेक्स होती हैं, और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप इस स्टेज को समझकर पेशेंस रखते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेज है एसोसिएटिव स्टेज। यहां आप धीरे धीरे चीजों को कनेक्ट करना शुरू करते हैं। आपकी मिस्टेक्स कम होने लगती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और आपको फील होने लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन यहां भी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बीच में रुक गए तो आप कभी मास्टरी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरा स्टेज है ऑटोनोमस स्टेज। ये वो लेवल है जहां स्किल आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप नेचुरली परफॉर्म करते हैं, और यही असली मास्टरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सीखना चाहिए? क्योंकि हर स्किल सीखना पॉसिबल नहीं है और हर स्किल जरूरी भी स्मार्ट सिलेक्शन करना होगा। आपको खुद से पूछना होगा, क्या यह स्किल मेरी लाइफ को बेटर बनाएगी? क्या यह मेरे गोल से जुड़ी है? क्या यह मुझे फ्यूचर में ग्रो करने में हेल्प करेगी? अगर जवाब हां है, तभी उस स्किल पर टाइम इन्वेस्ट करें। यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहा जाता है 80-20 रूल, यानी कि किसी भी स्किल का 20% हिस्सा आपको 80% रिजल्ट देता है। अगर आप इस 20% को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपकी लर्निंग स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो आपको हर चीज परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस वॉइस क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और स्ट्रक्चर पर फोकस करना है और आप जल्दी इंप्रूवमेंट देखेंगे। लेकिन सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, आपको एक्शन लेना होगा। और यहां आता है सबसे बड़ा फर्क लर्नर्स और अचीवर्स के बीच में। लर्नर्स सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जबकि अचीवर्स इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अगर आप सिर्फ सुनते रहेंगे और अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई भी नॉलेज आपकी लाइफ नहीं बदलेगा। इस चैप्टर में एक और डीप बात समझाई गई है कि लर्निंग हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। अगर आपको सीखते समय स्ट्रगल नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप ग्रो नहीं कर रहे। आपका ब्रेन तभी स्ट्रांग बनता है जब वो चैलेंज फेस करता है। इसलिए जब भी आपको कंफ्यूजन फील हो, फ्रस्ट्रेशन फील हो, तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं। एक और चीज जो आपकी लर्निंग को बहुत तेजी से इंप्रूव कर सकती है वो है क्लैरिटी ऑफ गोल। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों सीख रहे हैं तो आपका मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रीजन स्ट्रांग है तो आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे। इसलिए लर्निंग शुरू करने से पहले अपना वाई क्लियर करें। आपको यह भी समझना होगा कि फास्ट लर्निंग का मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है सही चीजों पर फोकस करना, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना और अपने टाइम और एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना। और सबसे पावरफुल माइंडसेट जो आपको यहां डेवलप करना है वो है बिगिनर माइंडसेट। आपको हमेशा यह मानकर चलना है कि आप सीख रहे हैं, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो। क्योंकि जैसे ही आप ये सोच लेते हैं कि आपको सब कुछ आता है, आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि लर्निंग एक स्किल है, और अगर आप इसे सही तरीके से यूज करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी फील्ड में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आपको बस सही अप्रोच अपनानी है, सही चीजों पर फोकस करना है और लगातार एक्शन लेना है। अब आप तैयार हैं अगले चैप्टर के लिए, जहां हम सीखेंगे कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी लर्निंग को और भी पावरफुल बनाया जाए। इसलिए आगे बढ़ते हैं और इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। चैप्टर 2, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब जब आपने समझ लिया कि स्किल कैसे सीखी जाती है तो अगला सबसे बड़ा सवाल है, कैसे शुरू करें? क्योंकि बिना सही प्लानिंग के कोई भी लर्निंग जर्नी बहुत जल्दी रुक जाती है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाकर अपनी लर्निंग को फास्ट और इफेक्टिव बनाया जाए। सबसे पहले आता है डीकंस्ट्रक्शन, यानी किसी भी स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। जब आप किसी स्किल को पूरा एक साथ देखते हैं तो वो बहुत बड़ी और मुश्किल लगती है, लेकिन जैसे ही आप उसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो आसान हो जाती है और आपका दिमाग उसे जल्दी समझने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो उसे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, जैसे कटिंग, ट्रांजिशंस, साउंड, कलर ग्रेडिंग। जब आप एक एक पार्ट पर फोकस करते हैं तो आपकी प्रोग्रेस तेज हो जाती है। इसके बाद आता है मिक्स स्टाइल्स एंड मीडियम्स, यानी सिर्फ एक तरीके से मत सीखिए। अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं तो आप जल्दी बोर हो सकते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी लिमिटेड रह सकती है। इसलिए आपको अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना होगा, जैसे वीडियोस, बुक्स, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, ऑडियो लर्निंग। जब आप मल्टीपल सोर्सेस से सीखते हैं तो आपका ब्रेन ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाता है और लर्निंग डीप हो जाती है।
अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने की। बहुत लोग बिना सोचे समझे रिसोर्सेज कलेक्ट करते रहते हैं, लेकिन स्मार्ट लर्नर वही है जो लिमिटेड लेकिन हाई क्वालिटी रिसोर्सेज चूज करता है। आपको हर चीज सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही सीखना है जो आपके गोल से जुड़ा है। इसलिए पहले से डिसाइड करें कि कौन से टूल्स, कौन सी बुक्स और कौन से प्लेटफॉर्म्स आपके लिए बेस्ट हैं। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है जस्ट इन टाइम लर्निंग। इसका मतलब है कि आपको वही सीखना है जो आपको अभी जरूरत है। फ्यूचर के लिए अननेसेसरी चीजें सीखने में टाइम वेस्ट मत करें। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो पहले बेसिक लॉजिक और सिंपल प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें। एडवांस चीजों में तब जाएं जब उसकी जरूरत हो। प्लानिंग का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप ये सोचते हैं कि जब फ्री टाइम मिलेगा तब सीखेंगे, तो शायद आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने दिन में डेडिकेटेड टाइम निकालना होगा, चाहे वो 20 मिनट ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां एक प्रैक्टिकल तरीका है, डेली छोटे गोल्स सेट करना। जब आपका गोल क्लियर होता है तो आपका माइंड फोकस्ड रहता है और आप डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं। उदाहरण के लिए, आज मुझे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है या ये स्मॉल टास्क कंप्लीट करना है। इससे आपको डेली प्रोग्रेस फील होती है और आपका मोटिवेशन बना रहता है। अब एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है ओवर प्लानिंग। कुछ लोग इतना प्लान बना लेते हैं कि एक्शन लेना भूल जाते हैं। आपको परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है, आपको वर्केबल प्लान चाहिए जो आपको तुरंत एक्शन लेने में हेल्प करे। इसलिए ज्यादा सोचने की बजाय शुरुआत करें और चलते चलते इंप्रूव करते रहें। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि लर्निंग एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन से भरा है तो आप कभी डीप फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना होगा जहां आप बिना इंटरप्शन के सीख सकें। यह सिंपल चीज आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। और सबसे जरूरी बात, फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी प्लानिंग रिजिड नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो उसे बदलें, एडजस्ट करें, क्योंकि हर व्यक्ति का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। जो किसी और के लिए काम करता है जरूरी नहीं कि आपके लिए भी करे। इसलिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करते रहें। इस चैप्टर का कोर मैसेज यही है कि बिना प्लानिंग के लर्निंग स्लो हो जाती है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी के साथ आप कम समय में ज्यादा सीख सकते हैं। आपको बस स्किल को तोड़ना है, सही रिसोर्सेज चुनने हैं, मल्टीपल तरीकों से सीखना है और कंसिस्टेंट एक्शन लेना है। अब आप तैयार हैं अगले चैप्टर के लिए, जहां हम बात करेंगे प्रैक्टिस की, क्योंकि आखिर में मास्टरी सिर्फ नॉलेज से नहीं बल्कि सही प्रैक्टिस से आती है। इसलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी लर्निंग को और मजबूत बनाते हैं। चैप्टर 3, इट्स जस्ट प्रैक्टिस। अब तक आपने समझ लिया कि क्या सीखना है और कैसे प्लान बनाना है, लेकिन अब आता है सबसे पावरफुल हिस्सा, प्रैक्टिस। क्योंकि सच ये है कि बिना सही प्रैक्टिस के कोई भी स्किल कभी मास्टरी तक नहीं पहुंचती। नॉलेज आपको शुरुआत देता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको आगे बढ़ाती है। और इसी चैप्टर में आप सीखेंगे कि प्रैक्टिस को कैसे पावरफुल बनाना है। सबसे पहले समझिए कि सिर्फ बार बार करना प्रैक्टिस नहीं होता। अगर आप वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं तो आप इंप्रूव नहीं कर रहे, बल्कि उसी लेवल पर स्टक हो रहे हैं। इसलिए यहां आता है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप जानबूझकर अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। आप उस हिस्से पर फोकस करते हैं जहां आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और वहीं सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। जब आप डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद को चैलेंज करते हैं। आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं और यही डिस्कंफर्ट आपकी लर्निंग को तेज बनाता है। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन यही प्रोसेस आपको एवरेज से एक्सेप्शनल बनाता है। अब बात करते हैं इंटरलीव्ड प्रैक्टिस की। ज्यादातर लोग एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि अलग अलग चीजों को मिक्स करके प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन ज्यादा इफेक्टिवली सीखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप मैथ्स सीख रहे हैं तो सिर्फ एक टाइप के सवाल मत करो, बल्कि अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स करो। इससे आपका ब्रेन हर प्रॉब्लम को नए तरीके से समझने लगता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। इसके बाद आता है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी कि एक ही दिन में सब कुछ सीखने की कोशिश मत करो। आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए टाइम लेता है, इसलिए आपको छोटे छोटे इंटरवल्स में प्रैक्टिस करनी होगी। आज सीखा, कल रिवाइज किया, फिर कुछ दिन बाद दोबारा रिपीट किया। इससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है और आप लंबे समय तक चीजों को याद रख पाते हैं। अब एक बहुत पावरफुल तरीका है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग।
इसका मतलब है कि आप सिर्फ थियरी पर फोकस ना करें, बल्कि रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जब आप किसी रियल सिचुएशन में स्किल को अप्लाई करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स मत पढ़िए, एक छोटा प्रोजेक्ट बनाइए। अगर आप कम्युनिकेशन सीख रहे हैं तो लोगों से बात करना शुरू कीजिए, क्योंकि रियल दुनिया में प्रैक्टिस ही असली लर्निंग है। इस चैप्टर में एक डीप लाइन है, जब आप हारते हैं तो लेसन मत हारिए। इसका मतलब यह है कि फेलियर एंड नहीं है, बल्कि फीडबैक है। हर मिस्टेक आपको कुछ सिखाती है। अगर आप उसे समझते हैं तो आप हर बार बेटर बनते जाते हैं। लेकिन अगर आप फेलियर से डरते हैं तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं प्रायोरिटाइजेशन की। आपके पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी है, इसलिए आपको डिसाइड करना होगा कि किस चीज पर फोकस करना है। अगर आप हर चीज एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी पर पहले फोकस करें और बाकी चीजों को बाद में करें। एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है बिना ब्रेक के लगातार प्रैक्टिस करना। आपको लगता है कि ज्यादा टाइम देने से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपका ब्रेन भी रेस्ट चाहता है। जब आप ब्रेक्स लेते हैं तो आपका माइंड रिफ्रेश होता है और आप वापस ज्यादा फोकस के साथ काम कर पाते हैं। इसलिए स्मार्ट प्रैक्टिस में रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एफर्ट। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, फीडबैक का। अगर आपको यह पता ही नहीं है कि आप कहां गलत हैं तो आप कैसे इंप्रूव करेंगे? इसलिए फीडबैक लेना जरूरी है, चाहे वो मेंटर से हो या खुद एनालिसिस करके हो। जब आप अपनी मिस्टेक्स को क्लियरली देखते हैं तभी आप उन्हें सही कर सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि प्रैक्टिस ही आपको मास्टर बनाती है, लेकिन प्रैक्टिस का तरीका सही होना चाहिए। आपको डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग तरीकों से प्रैक्टिस करनी है, टाइम गैप के साथ प्रैक्टिस करनी है और सबसे जरूरी रियल प्रॉब्लम्स पर काम करना है। जब आप इस तरह प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपकी स्किल शार्प होती जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां पहले आपको सब कुछ मुश्किल लगता था। अब आप तैयार हैं अगले चैप्टर के लिए, जहां हम सीखेंगे कि सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई जाती है, ताकि आप जो सीखें उसे कभी भूलें नहीं और उसे हर सिचुएशन में यूज कर सकें। इसलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी लर्निंग को और गहरा बनाते हैं। चैप्टर 4, डीप कॉम्प्रिहेंशन। अब तक आपने सीखा कि क्या सीखना है, कैसे प्लान बनाना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अब आता है सबसे गहरा और पावरफुल हिस्सा, डीप अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अगर समझ ही गहरी नहीं है तो आप जल्दी भूल जाएंगे और स्किल कभी लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगी। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी चीज को इतनी गहराई से समझा जाए कि वो हमेशा के लिए आपके दिमाग का हिस्सा बन जाए। सबसे पहले समझिए कि सरफेस लेवल लर्निंग क्या होती है। जब आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को याद करते हैं, बिना उसे समझे, बिना उसे कनेक्ट किए, तो वो नॉलेज बहुत जल्दी फेड हो जाती है। लेकिन डीप कॉम्प्रिहेंशन में आप हर कॉन्सेप्ट के पीछे का रीजन समझते हैं, वाई समझते हैं, और जब आपको वाई समझ आता है तब लर्निंग परमानेंट हो जाती है। अब यहां आता है इलैबोरेटिव इंटरोगेशन। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है जिसमें आप हर चीज से सवाल पूछते हैं, क्यों, कैसे, ये ऐसा ही क्यों है और कोई दूसरा तरीका क्यों नहीं है। जब आप इस तरह खुद से सवाल करते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है और आप इंफॉर्मेशन को सिर्फ याद नहीं करते बल्कि उसे समझते हैं। इसके बाद आता है सबसे फेमस टेक्निक, फाइनमेंट टेक्निक। इसका सिंपल रूल है, अगर आप किसी चीज को आसान भाषा में नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप उसे सही से नहीं समझे। इस टेक्निक में आप किसी भी टॉपिक को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं जैसे आप किसी बिगिनर को सिखा रहे हैं। जहां आप अटकते हैं वहीं आपकी वीकनेस है और वहीं आपको वापस जाकर सीखना है। अब बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। यह एक फ्रेमवर्क है जो लर्निंग के लेवल्स को डिफाइन करता है। सबसे नीचे है रिमेंबरिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाइंग, फिर एनालाइजिंग, फिर इवैल्यूएटिंग और सबसे ऊपर है क्रिएटिंग। इसका मतलब यह है कि सिर्फ याद करना लर्निंग नहीं है। असली लर्निंग तब होती है जब आप उस नॉलेज को यूज कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं और उससे कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल समझिए। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसे याद कर लिया तो यह बेसिक लेवल है, लेकिन अगर आप उसे रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और दूसरों को सिखा सकते हैं तो यह हाई लेवल लर्निंग है और यही इस चैप्टर का गोल है। अब बात करते हैं क्यूरियोसिटी की। क्यूरियोसिटी आपका सबसे बड़ा लर्निंग टूल है। जब आपके अंदर जानने की इच्छा होती है
तब लर्निंग एफर्ट नहीं लगती बल्कि इंटरेस्टिंग बन जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्यूरियोसिटी को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ सिलेबस या रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीखते हैं, जिससे लर्निंग बोरिंग हो जाती है। अगर आप फास्ट लर्नर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करनी होगी। हर चीज में इंटरेस्ट लेना होगा और खुद से एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि जब आप खुद डिस्कवर करते हैं तो वो नॉलेज सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, कनेक्शन बनाना। जब आप नई इंफॉर्मेशन को अपनी पुरानी नॉलेज से कनेक्ट करते हैं तो आपका ब्रेन उसे जल्दी समझता है और लंबे समय तक याद रखता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो आप सीख रहे हैं उसे किसी नोन चीज से रिलेट करें। अब एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है मल्टीटास्किंग। एक साथ कई चीजें सीखने की कोशिश करना, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग शॉल रह जाती है। इसलिए डीप कॉम्प्रिहेंशन के लिए फोकस जरूरी है। एक समय पर एक चीज पर पूरा ध्यान देना जरूरी है, तभी आप उसे पूरी तरह समझ पाएंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि लर्निंग का असली गोल सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि उसे डीपली समझना है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होती है तो आप किसी भी सिचुएशन में उस नॉलेज को यूज कर सकते हैं, और यही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। जब आप इस तरीके से सीखते हैं तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन कंज्यूमर नहीं रहते, बल्कि क्रिएटर बन जाते हैं। आप नई आइडियाज जनरेट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और अपनी फील्ड में वैल्यू क्रिएट करते हैं। अब आप तैयार हैं अगले चैप्टर के लिए, जहां हम सीखेंगे कि मल्टीपल स्किल्स को कंबाइन करके कैसे एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई जाती है और कैसे आप खुद को एक पावरफुल पोजीशन में ला सकते हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी जर्नी को और स्ट्रांग बनाते हैं। चैप्टर 5, स्टैक योर स्किल्स। अब तक आपने सीखा कि कैसे स्किल सीखनी है, कैसे प्लान बनाना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है और कैसे डीप अंडरस्टैंडिंग बनानी है। लेकिन अब आता है वो कॉन्सेप्ट जो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है, स्किल स्टैकिंग। क्योंकि आज की दुनिया में सिर्फ एक स्किल में एक्सपर्ट होना काफी नहीं है, बल्कि मल्टीपल स्किल्स को कंबाइन करना ही आपको ट्रूली पावरफुल बनाता है। सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ राइटिंग जानता है तो वो अच्छा राइटर बन सकता है, लेकिन अगर वही इंसान राइटिंग के साथ कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और बेसिक टेक्नोलॉजी भी समझता है तो वो एक हाई वैल्यू क्रिएटर बन जाता है। यही है स्किल स्टैकिंग का असली मैजिक, जहां एवरेज स्किल्स मिलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देती हैं। इस चैप्टर का कोर आइडिया यह है कि आपको हर स्किल में बेस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ स्किल्स में गुड बनना है और उन्हें इस तरह कंबाइन करना है कि आप यूनिक बन जाए। क्योंकि दुनिया में कंपटीशन उन्हीं लोगों के बीच होता है जो एक ही चीज में एक्सपर्ट हैं। लेकिन जैसे ही आप स्किल्स को कंबाइन करते हैं, आप कंपटीशन से बाहर निकल जाते हैं। अब सवाल आता है, कौन सी स्किल्स स्टैक करनी चाहिए? इसका आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, यानी ऐसी स्किल्स जो एक दूसरे को सपोर्ट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन, सेल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी कोर स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो राइटिंग, स्टोरी टेलिंग और बेसिक एडिटिंग आपकी ग्रोथ को तेजी से बढ़ा सकती है। यहां एक और पावरफुल बात समझनी है, लेवरेज। जब आप मल्टीपल स्किल्स को कंबाइन करते हैं तो आपका इंपैक्ट कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आप अकेले ही कई काम कर सकते हैं। आपको हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, और यही आपको ज्यादा कंट्रोल और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देता है। लेकिन स्किल स्टैकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ 10 स्किल्स सीखना शुरू कर दें। यह सबसे बड़ी गलती होगी। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले एक स्किल सीखिए, उसे डिसेंट लेवल तक ले जाइए, फिर उसके साथ दूसरी स्किल ऐड कीजिए और धीरे धीरे अपना स्टैक बनाइए। इस चैप्टर में एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि आप अपनी करंट स्किल्स की लिस्ट बनाइए, फिर सोचिए कि कौन सी स्किल उसे कॉम्प्लीमेंट कर सकती है और कौन सी स्किल फ्यूचर में आपको ज्यादा वैल्यूएबल बनाएगी। इससे आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगा कि आपको आगे क्या सीखना है। एक और इंपॉर्टेंट माइंडसेट यहां डेवलप करना है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। स्किल स्टैकिंग ओवरनाइट नहीं होता। यह एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, लेकिन जब यह बन जाता है तो यह आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के बहुत सक्सेसफुल लोग किसी एक चीज में बेस्ट नहीं होते, बल्कि कई स्किल्स के कॉम्बिनेशन में स्ट्रांग होते हैं, और यही उन्हें अलग बनाता है। इसलिए आपको भी खुद को कंपेयर करने की बजाय अपनी यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने पर फोकस करना चाहिए। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपकी वैल्यू आपकी एक स्किल से नहीं, बल्कि आपकी स्किल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। अगर आप स्मार्ट तरीके से स्किल्स को स्टैक करते हैं तो आप अपने फील्ड में रेयर बन जाते हैं।
और रेयर लोग ही सबसे ज्यादा डिमांड में होते हैं। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझकर अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ जॉब सीकर नहीं रहते, बल्कि अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बन जाते हैं। आप अपने लिए नए रास्ते बनाते हैं और अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर डिजाइन करते हैं। अब आप तैयार हैं अगले चैप्टर के लिए, जहां हम बात करेंगे आपके एनवायरनमेंट की, क्योंकि आपकी ग्रोथ सिर्फ आप पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपके आसपास का माहौल भी उसे डीपली इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी जर्नी को और मजबूत बनाते हैं। चैप्टर 6, सोशल एंड फिजिकल सराउंडिंग्स। अब तक आपने समझ लिया कि स्किल कैसे सीखनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है और कैसे मल्टीपल स्किल्स को कंबाइन करके खुद को पावरफुल बनाना है। लेकिन अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और वही उनकी ग्रोथ को सबसे ज्यादा रोकती है। आपका एनवायरनमेंट, आपका सराउंडिंग्स। क्योंकि सच ये है कि आप अकेले ग्रो नहीं करते। आपका माहौल, आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी स्पीड सब कुछ शेप करता है। सबसे पहले बात करते हैं सोशल सराउंडिंग्स, यानी आपके आसपास के लोग। आपने अक्सर सुना होगा कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, जो हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं, जो आपको डिस्करेज करते हैं, तो धीरे धीरे वही सोच आपके अंदर भी आने लगती है और आपकी ग्रोथ रुक जाती है। इस चैप्टर में ऐसे लोगों को एक नाम दिया गया है, नेगेटिव नैंसीज, यानी वो लोग जो हर सिचुएशन में नेगेटिविटी फैलाते हैं। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना होगा, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको छोड़ दें, बल्कि आपको कॉन्शियसली अपने सर्कल को चूज करना है। ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको इंस्पायर करें, जो खुद ग्रो कर रहे हों, जो आपको चैलेंज करें और बेहतर बनने के लिए पुश करें। जब आप ऐसे लोगों के बीच होते हैं तो आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होती है। इसके बाद आता है रोल मॉडल्स और सपोर्ट सिस्टम। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जिसे देखकर आप सीख सकते हैं, जिससे आप गाइडेंस ले सकते हैं, तो आपकी लर्निंग जर्नी बहुत आसान हो जाती है। रोल मॉडल आपको डायरेक्शन देता है और सपोर्ट सिस्टम आपको मुश्किल समय में संभालता है। इसलिए ऐसे लोगों को अपने आसपास रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं फिजिकल सराउंडिंग्स, यानी आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, आपका कमरा, आपका वर्क स्पेस, आपकी डेली सराउंडिंग्स। अगर आपका एनवायरनमेंट मेसी है, डिस्ट्रैक्शन से भरा है, तो आपका फोकस टूटता रहेगा और आप डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो जाता है। एक सिंपल बदलाव, जैसे स्टडी टेबल को क्लीन रखना, फोन नोटिफिकेशंस को ऑफ करना या एक फिक्स्ड जगह पर बैठकर काम करना, आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। ये छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इस चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट है हॉटबेड्स, यानी ऐसी जगहें जहां ग्रोथ नेचुरली होती है, जैसे लाइब्रेरीज, कम्युनिटीज या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जहां लोग एक्टिवली सीख रहे होते हैं। जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो आपकी एनर्जी और मोटिवेशन दोनों बढ़ जाते हैं और आपको फील होता है कि आप अकेले नहीं हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये डिजिटल भी होता है। आज के टाइम में आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वही आपकी सोच बनाता है। अगर आप सिर्फ रैंडम वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं तो आपका माइंड क्लटर्ड रहेगा, लेकिन अगर आप क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आपकी थिंकिंग इंप्रूव होगी। इसलिए अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को भी कॉन्शियसली चूज करें। एक और पावरफुल आइडिया है कि आप खुद अपना एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको परफेक्ट एनवायरनमेंट का इंतजार नहीं करना है। आप छोटे छोटे बदलाव करके अपने आसपास ऐसा माहौल बना सकते हैं जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि आपका एनवायरनमेंट आपकी सक्सेस का साइलेंट फैक्टर है। अगर आप सही माहौल में हैं तो आपकी ग्रोथ फास्ट होगी, और अगर गलत माहौल में है तो आप स्ट्रगल करते रहेंगे। इसलिए अपने सराउंडिंग्स को इग्नोर मत कीजिए, उसे डिजाइन कीजिए। जब आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपकी हैबिट्स स्ट्रांग हो जाती हैं, आपका फोकस इंप्रूव होता है और आपकी लर्निंग स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। अब आप तैयार हैं अगले चैप्टर के लिए, जहां हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशंस की, क्योंकि कई बार हम खुद अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से रुक जाते हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं और इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। चैप्टर 7, मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस। अब तक आपने सीख लिया कि स्किल कैसे सीखनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है,
कैसे डीप अंडरस्टैंडिंग बनानी है और कैसे सही एनवायरनमेंट आपकी ग्रोथ को तेज करता है। लेकिन अब आता है एक ऐसा फैक्टर जो साइलेंटली आपकी पूरी जर्नी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि कई बार हम खुद ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। सबसे पहले समझिए कि ज्यादातर लोग लर्निंग शुरू करते समय बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ ही दिनों में वो एक्सपर्ट बन जाएंगे, उन्हें तुरंत रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। लेकिन जब रियलिटी अलग होती है तो उनका मोटिवेशन गिर जाता है और वो बीच में ही छोड़ देते हैं। इस चैप्टर का पहला लेसन है रियलिस्टिक रहना। फास्ट लर्निंग का मतलब ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से प्रोग्रेस करना। आपको यह समझना होगा कि हर स्किल को टाइम लगता है और हर दिन छोटा इंप्रूवमेंट ही आपको आगे ले जाता है। अब बात करते हैं पेशेंस की। आज के टाइम में हर चीज इंस्टेंट चाहिए, लेकिन लर्निंग एक स्लो प्रोसेस है। यहां आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार मिस्टेक्स करनी होगी और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाए तो आप कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा पाएंगे। इस चैप्टर में एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट कंफ्यूजन। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो कंफ्यूजन होना नॉर्मल है। एक्चुअली ये एक साइन है कि आपका ब्रेन ग्रो कर रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग इस कंफ्यूजन को प्रॉब्लम समझ लेते हैं और यहीं रुक जाते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग इसी कंफ्यूजन को एक्सेप्ट करते हैं और उससे सीखते हैं। एक और पावरफुल आइडिया है, यू नो नथिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते, बल्कि इसका मतलब है कि आपको हमेशा लर्नर माइंडसेट रखना है। जैसे ही आप ये सोचते हैं कि आपको सब कुछ आता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जब आप खुद को लर्नर मानते हैं तो आप हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं और इवॉल्व करते रहते हैं। अब एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कंपैरिजन। खुद को दूसरों से कंपेयर करना। हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी का पेस अलग होता है। अगर आप दूसरों को देखकर अपनी प्रोग्रेस जज करेंगे तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। इसलिए फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पर रखें। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि फेलियर को कैसे देखना है। फेलियर एंड नहीं है, यह फीडबैक है। यह आपको बताता है कि कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आप हर फेलियर से सीखते हैं तो आप हर बार स्ट्रॉन्गर बनते जाते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल कंट्रोल की। लर्निंग जर्नी में अप्स और डाउन्स आते रहेंगे। कभी आप मोटिवेटेड फील करेंगे, कभी नहीं। लेकिन आपको इमोशंस के हिसाब से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन के हिसाब से चलना है। कंसिस्टेंसी ही आपको आगे ले जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात है, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना। जब आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स को नोटिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप मोटिवेटेड रहते हैं। इसलिए सिर्फ फाइनल गोल पर मत ध्यान दीजिए, जर्नी के हर स्टेप को अप्रिशिएट कीजिए। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है कि सही एक्सपेक्टेशंस आपकी लर्निंग को स्टेबल बनाती हैं। अगर आप रियलिस्टिक रहेंगे, पेशेंस रखेंगे, कंफ्यूजन को एक्सेप्ट करेंगे और खुद को लर्नर बनाए रखेंगे तो आप कभी नहीं रुकेंगे। जब आप इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं तो चैलेंजेस आपको रोकते नहीं, बल्कि और मजबूत बनाते हैं। और धीरे धीरे आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां आपको खुद अपनी ग्रोथ पर विश्वास होने लगता है। अब आपकी लर्निंग जर्नी पूरी तरह से रेडी है। आप जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है और किस माइंडसेट के साथ करना है। अब बस एक्शन लेना है और लगातार आगे बढ़ना है। यही आपको उस इंसान में बदल देगा जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ नया सीखने को मिला है, अगर आपको लगा है कि आप भी अपनी लर्निंग को फास्ट कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, तो अभी एक छोटा सा एक्शन लीजिए। क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक उस पर एक्शन ना लिया जाए। आज आपने जो सीखा है उसमें से एक चीज चुनिए और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए। यही छोटा कदम आपकी बड़ी सक्सेस की शुरुआत बनेगा। दोस्तों, ग्रोथ एक दिन में नहीं होती, लेकिन हर दिन की छोटी प्रोग्रेस मिलकर एक दिन बड़ी सक्सेस बन जाती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए और लगातार सीखते रहिए। क्योंकि जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता, उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स आपको लगातार मिलती रहें, जो आपकी सोच को बदलें, आपकी स्किल्स को मजबूत करें और आपको अपने गोल्स के करीब ले जाएं, तो इस हिंदी ऑडियो बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी जरूरत है। क्योंकि नॉलेज जितना शेयर होता है, उतना ही पावरफुल बनता है। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इस लर्निंग जर्नी में कभी पीछे न रहें। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक कम्युनिटी है
जहां से लोग गांव से, शहर से, इंडिया से और दुनिया के अलग अलग देशों से जुड़कर अपने सपनों को शेप दे रहे हैं। आप भी इस फैमिली का हिस्सा हैं और आपकी ग्रोथ हमारी प्रायोरिटी है। हमें जरूर बताइए कि आप कहां से सुन रहे हैं, आपका गोल क्या है और आप कौन सी स्किल सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जर्नी ही इस चैनल की असली कहानी है। याद रखिए, सही नॉलेज सही समय पर सही एक्शन आपकी जिंदगी बदल सकता है। और आज आपने वो पहला कदम उठा लिया है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वही रहना चाहते हैं जो आज हैं, या उससे बेहतर बनना चाहते हैं? अगर जवाब बेहतर है तो फिर रुकिए मत, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। हम मिलेंगे अगली ऑडियो बुक में एक नई सीख के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और हमेशा याद रखिए, आपकी ग्रोथ आपकी जिम्मेदारी है।